देखिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। हम जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं, हाउ वी कैन एबल टू राइट द टेक्निकल थिंग्स इन अ करेक्ट मैनर, वो आपके पास दिया हुआ है। उसके वेरियस स्टेजेस की आज हम बात करेंगे। देखिए देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। हमारे पास देखा जाए तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस के। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ प्री राइटिंग। प्री राइटिंग जैसा नाम से जानते हैं, प्री यानी कि लिखने से पहले, किसी भी चीज को लिखने से पहले पता करना इज अ प्री राइटिंग बेसिकली। देखिए इज द प्रोसेस इन विच वी गैदर द इन्फॉर्मेशन। प्री राइटिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इसे इकट्ठा करते हैं टू बी यूज्ड इन द मैनुअल, जो हम मैनुअल में इस्तेमाल करते हैं। मैनुअल लिखने से पहले पहले हम सारी चीजों को एक बार एक जगह गैदर करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर हम मैनुअल जो है बनाते हैं। इन दिस स्टेप वी मस्ट एग्जामिन द पर्पस फॉर विच वी आर राइटिंग। इस पर्टिकुलर चीज में हमको ये देखना होता है कि हमारा बेसिक एम क्या है, मोटो जो है हमारा क्या है। प्री राइटिंग में जो भी चीज हम लिखते हैं उससे पहले हमारा एम, हमारा मोटो जो है वो हम क्लियर करते हैं। डिटरमाइन द गोल्स, हमारे गोल्स को हम लोग पूरा करते हैं दैट वी वांट टू अकम्प्लिश। वो गोल्स जो हम अकम्प्लिश मींस जिनको हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वी वांट टू फुलफिल। तो वो गोल्स जिनको हम लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उस गोल्स को देखते हैं। कंसीडर टाइप ऑफ ऑडियंस, और ना केवल हम गोल्स को स्टैब्लिश करने का देखते हैं बल्कि हम हमारा ऑडियंस किस तरह की है, हमारे ऑडियंस जनता किस तरह की है, हम उस चीज को भी देखते हैं। दैट विल बी रीडिंग द मैनुअल, जो एक्चुअल मैनुअल को पढ़ेगी। तो बेसिकली मैनुअल बनाने से पहले हमको हमारा गोल सेट होना चाहिए कि हमें क्या क्या मैनुअल में डालना है, किस तरह से डालना है, और हमारा ऑडियंस जो हमारे ऑडियंस जो है वो किस तरह की है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूजिंग ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज वी गैदर द डेटा रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मैनुअल, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वो सारे डेटा, जो डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं या जो डेटा हम लोग एक जगह अक्यूमुलेट करेंगे, वो डेटा हमारे ऑडियंस के पर्पस के अकॉर्डिंग और हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग होता है। वी मस्ट डिटरमाइन हाउ we want to convey our information and what is in the case of manual। और हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, और हमारे उसी अकॉर्डिंग हमें मैनुअल जो है वो तैयार होता है। तो बेसिकली प्री राइटिंग वो प्रोसेस होता है, प्री राइटिंग वो स्टेज होता है जिसमें कि व्यक्ति लिखने से पहले चीजों को देखता है, सोचता है, जानता है। वो अपने गोल्स को डिटरमाइन करता है, वो अपने राइटिंग स्किल्स को डिटरमाइन करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो डेटा जो है वो गैदर करता है, और उन्हीं डेटा को वो कहीं ना कहीं अपने मैनुअल में या अपने इन चीजों में पूरी तरीके से इम्बाइब करता है या कंबाइन करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्री राइटिंग। जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज अ राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस आप जानते हैं कि पहले एक बार प्री राइटिंग यानी चीजों को सोचना, और राइटिंग का मतलब होता है जब चीजों को हम पेन डाउन स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट इन पेनिंग डाउन। तो राइटिंग प्रोसेस क्या है? द राइटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द प्री राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस बेसिकली वो टास्क होता है या वो प्रोसीजर होता है जिसमें हमने प्री राइटिंग में जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन यानी गैदर की है एक जगह, उसको लिखना, उसको पेन डाउन करना, उसको शब्दों में लिखना। वी स्टार्ट राइटिंग इन अ सेंटेंस, वी स्टार्ट फ्रेमिंग द सेंटेंस अकॉर्डिंगली, इट पुट इट डाउन अ पेपर इन ड्राफ्ट फॉर्म। और जब हम इन चीज़ों को ड्राफ्ट, अपने इमेजिनेशन को, अपने डेटास को, अपने जो भी चीज़ हमने कलेक्ट की है बेसिकली, जो सेंसस हमने कलेक्ट किया है, जब हम उसको ड्राफ्ट पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो राइटिंग स्टेज होता है। इन दिस केस ऑफ मैनुअल वी मस्ट लीड टू द रीडर्स ऑन द स्टडी प्रोग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस मैनुअल को बनाते वक्त हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो रीडर्स हैं उनको हम चीज़ें ग्रेजुअली बताएं, एकदम से सारी चीज़ें ना बता दें, बल्कि धीरे धीरे करके, रैपिडली, बहुत ज़्यादा स्लोली, स्टेडली हम चीज़ों को बताएं। जैसे जैसे चीज़ें इवेंट हुई हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, टू एंश्योर दैट दे विल नॉट गेट लॉस इन द इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें ये चीज़ एंश्योर करनी चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है उसमें ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन लॉस अप कर जाए या उनको इंफॉर्मेशन ना मिले। इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, द रीडर में बिकम टू फ्रस्ट्रेटेड। तो रीडर जो है वो टू फ्रस्ट्रेटेड यानी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। द रीडर में बिकम टू फ्रस्ट्रेटेड टू कंटिन्यू रीडिंग, और उनको फ्रस्ट्रेशन किस बात की होगी? फ्रस्ट्रेशन जब होगी तो वो रीडिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंबाइनिंग दिस विद द एप्लीकेशन ऑफ वाइट स्पेस। देखा जाए तो हमारा जो पूरा जो एप्लीकेशन जो होती है या जो हम चीज़ें लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि रीडर फ्रेंडली हो। यानी कि जब व्यक्ति उसको पढ़ता है, जब व्यक्ति उस चीज़ को देखता है, व्यक्ति जब उस चीज़ को पढ़ेगा तो वो पूरी तरीके से एक रीडर फ्रेंडली जो है वो होना चाहिए। इट शुड बी रीडर फ्रेंडली। एंड द सी इज री राइटिंग। री राइटिंग का मतलब होता है जब आपके पास 3 स्टेजेस हैं। पहला प्री राइटिंग यानी पहली चीज़ को सोचना,
दूसरा राइटिंग, चीज़ों को जो आपने सोच लिया उसको लिखना, और तीसरा होता है दैट इज अ रीराइटिंग। रीराइटिंग में क्या होता है बेसिकली, जो रीराइटिंग वाला सेक्शन होता है उसमें आप चीज़ को रीराइट करते हैं। रीराइट इन द सेंस होता है कि जब आपने एक बार पूरा चीज़ को पढ़ लिया डॉक्यूमेंटेशन को, और फिर आपको पढ़ के दोबारा ऐसा लगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ और ऐड हो सकती है, कुछ चीज़ सब्सट्रैक्ट हो सकती है, वी कैन मेक इट मोर बेटर, तो आपके पास जो थर्ड स्टेज होता है दैट इज अ रीराइटिंग स्टेज। देखिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। ये टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस इज वेयर फिल इन एंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, ये वो स्टेज होता है जिसमें आप मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं कंटिन्यूड इन अवर ड्राफ्ट, जो हमने ड्राफ्ट में हमारी गलतियां होती हैं। दिस इंक्लूड मेकिंग अवर करेक्शंस टू द एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और करेक्शन करने का एक जरिया होता है, या ये वो प्रोसेस होता है, ये वो स्टेज होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं या उसमें करेक्शंस करते हैं। डिलीटिंग एरर्स, हम इसमें एरर्स को डिलीट करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड चेकिंग टू मेक श्योर एवरीथिंग फॉलो द स्पेसिफिक डायरेक्शन, हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, टू द पॉइंट है। तो बेसिकली हमारे पास जो टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। द फर्स्ट इज प्री राइटिंग, यानी पहले चीज को सोचना समझना फिर उस चीज को लिखना, तो दिस स्टेज इज नोन एज प्री राइटिंग। द सेकंड वन इज राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि आप चीज को सोचते हो समझते हो, देन यू स्टार्टेड पेनिंग इट डाउन, आप चीजों को लिखना स्टार्ट करते हो। और द लास्ट वन इज अ रीराइटिंग। रीराइटिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप चीज को सोचते हो समझते हो, देन आफ्टर दैट यू यूज्ड टू राइट, यानी कि आपके करेक्शन एरिया जो है, करेक्शन पार्ट जो होता है वो रीराइटिंग एरिया में आता है। तो आपके पास जब भी एग्जाम में आएगा द 3 मेन स्टेप ऑफ टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस, तो दैट इज अ प्री राइटिंग, राइटिंग एंड द रीराइटिंग। ये आपके पास 3 जो है आपके बेसिक जो है इसके, दीज आर द 3 बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके इसमें आते हैं और हम इसको इंक्लूड भी करते हैं। दैट इज द टेक्निकल राइटिंग में प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रीराइटिंग। थैंक यू।